सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो कैसे हो आप सभी? भोले बाबा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गुरुजी ने जो हाल ही में कथा चल रही है उस कथा में नए उपायों का वर्णन किया है। 3 नए उपाय बताए हैं गुरुजी ने। एक है संतान प्राप्ति के लिए, यदि 35 वर्ष 40 वर्ष हो गए हैं। एक है नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, पर उससे पहले गुरुजी ने एक शर्त कही है, 4 गुना मेहनत करना। जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें 4 गुना की वृद्धि कर देना। उसके साथ ही उपाय करना। और साथ में गुरुजी ने बताया है विवाह के लिए उपाय। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए भी आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। सभी उपाय अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो वंश वृद्धि का उपाय है ये केवल और केवल इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन करना है। तो आपको कैसे करना है इस उपाय को वही समझाते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बताया विवाह के लिए। तो विवाह के लिए गुरुजी ने जो उपाय बताया है वो है गाय के घृत का उपाय, गाय के घी का उपाय। गाय का घृत यानी कि जो गाय का घी होता है उसके लिए गुरुजी ने उस उपाय का वर्णन किया है। क्या करना है आपको इसके अंदर? जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति को सबसे पहले देशी गाय का घी लेना है, और घी ओरिजिनल हो इस बात का ध्यान रखना। तो देशी गाय के घी का लेपन, या तो आप आपकी एक उंगली पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए या थोड़ा सा घी लेकर जाइए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो देसी गाय का घी है उसका अच्छे से लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद में आपको, और यदि आपने उंगली पर लगाया घी तो भी ठीक बात है, तो जो आपकी अनामिका उंगली है उस उंगली पर आगे अग्रभाग पर आपको, यानी कि जो रिंग फिंगर है उसके ऊपर आपको लगाना है थोड़ा सा घी। पहले शिवलिंग पर लेपन करना, उसके बाद में थोड़ा सा घी आपकी अनामिका उंगली पर लगाकर उस उंगली की बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी पर लगानी है। और जब आप ये बिंदी लगा रहे हो तो आपको नाम लेना है माता पीवरी का। पीवरी के नाम से ये बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के जगह पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। इसके बाद में आपको एक कलश जल, स्वच्छ स्वच्छ एक कलश जल समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और प्रार्थना करनी है आपके विवाह के लिए। गुरु जी ने कहा है कि यदि आप इस पितृपक्ष में उपाय करोगे, अगला पितृपक्ष आने से पहले आपका पत्र उनके पास आएगा कि उनका विवाह निश्चित हो गया है। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया यही उपाय मैं सबसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। तो गुरुजी ने जो उपाय बताया, क्या बताया है कि गाय का ही घी, यदि आप 35 साल 40 साल हो चुके हैं और आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही तो आपको गाय का घी लेना है। गाय का घी ले लीजिए और ये घी ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, पति और पत्नी दोनों को भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जो घी है उस घी का लेपन भगवान शंकर के शिवलिंग पे अच्छे से कर देना। माता पार्वती के हस्तकमल पर, पूरे शिवलिंग पर आपको घी का लेपन अच्छे से कर देना है। अब ये जो आपने घी का लेपन करा है ना शिव जी पर, इसी में से थोड़ा सा घी आपको, जो आप कटोरी लेकर गए हो, जो पात्र लेकर गए हो जिसमें घी लेकर गए हो, उसमें निकाल लेना है। तुमरुका जी के नाम से, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में आपको जो घी आपने कटोरी में निकाला है उस घी को आपको घर पर लेकर आना है। और जब आपने कटोरी में घी निकाल लिया, इसके बाद आपको एक कलश स्वच्छ जल, जो शुद्ध जल है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब इसमें से जो जल आप समर्पित करोगे तो ये जल और घी का मिश्रण शिवलिंग से नीचे गिरेगा। तो पति और पत्नी दोनों को इसमें से थोड़ा सा जल ग्रहण करना है और यहीं पर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में उस जल का आचमन, यानी कि जल को पी लेना है। यदि 35 वर्ष 40 वर्ष हो चुके हैं, आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही। इसके साथ ही यदि पति साथ में नहीं हो तो पत्नी अकेले भी इस उपाय को कर सकती है। इसके साथ ही जो घी आप घर पर लेकर जाएंगे, शिवलिंग से जो आपने घी निकाला था कटोरी में, पात्र में, उस घी को आपको सेवन करना है, यानी कि उस घी को खाना है। अब आप कहोगे खाना कैसे है? तो जो आप रोटी खाएंगे उस रोटी में उस घी को लगा लीजिए, या यदि कोरा ही आप डायरेक्ट घी खा सकते हैं तो ऐसे भी आप उस घी का सेवन कर सकते हैं। अगला पितृपक्ष आने से पहले बाबा की कृपा होगी और आपके वंश में अवश्य ही वृद्धि होगी, जो कि गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन किया है। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बताया नौकरी के लिए 4 गुना मेहनत करना नौकरी की, उसके बाद इस उपाय को करना। जो बेलपत्र हो उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जैसे कि ये बेलपत्र है तो इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगा देना है घृत। गाय का घृत इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है। बिल्कुल अच्छे से लगाने के बाद में इस बेलपत्र को आपको पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन, किस दिन?
पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब समर्पित कहाँ से करना है? दक्षिण दिशा से करना है। दक्षिण दिशा से इस बेलपत्र को समर्पित कीजिए और जब बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो, बीच वाली पत्ती पर आपने घी लगाकर जब बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी है, बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी उत्तर दिशा की तरफ हो, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख कर कर इस बेलपत्र को समर्पित करना है शिवरात्रि के दिन, जो कि इस वर्ष पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 सितंबर के दिन पड़ रही है। तो इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन कीजिए ये 3 विशेष उपाय विवाह के लिए, संतान के लिए और नौकरी के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।